नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। WCL 2026 का जैसे ही एस्टरडे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है, उसको सभी बच्चों को सदमे में डाल दिया। हर बच्चे को डरा दिया जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। मेन चीज वहां पे जो सुपरवाइजर का जो सर्टिफिकेट वहां पे उन्होंने बोला है, उसके रिगार्डिंग बच्चों ने बोला कि सर कहां से बनाएंगे, ये क्या मैंडेटरी होगा, उसके रिगार्डिंग में मैं यहां पे बात करूंगा। क्या सिलेबस पैटर्न में हमारे पास जो MCL, NCL और SCCL का जो सिलेबस था, उससे क्या चेंजेस यहां पे देखने को मिला। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दूंगा कि ये जो सर्टिफिकेट है इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये कल नोटिफिकेशन जारी हुआ था, सभी बच्चों ने देख लिया होगा। कल मैंने इसका वीडियो भी डाला था। दूसरी बात, ये सभी बच्चों को पता है कि 224 की असिस्टेंट फोरमैन के अंदर पोस्ट है और 220 आपके पास में माइनिंग सरदार के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे ये वाला, अगर मैं माइनिंग सरदार के लिए तो सेम ही है, जो SCCL हो गया, चाहे MCL हो गया, चाहे NCL हो गया, जो उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी थी वो यहाँ पे ये जो उन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगे थे, ये तो उन्होंने भी मांगे थे, तो ये इन्होंने भी मांगा है। लेकिन यहाँ पे जो असिस्टेंट फोरमैन है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर TNS एंड ग्रेड C, इसके अंदर चलो ये फर्स्ट है डिप्लोमा मिनिमम 3 ईयर कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट। तो डिप्लोमा मिनिमम होना चाहिए, BTech भी हुआ चलेगा, वो भी आप एप्लीकेबल हो। मतलब उन्होंने बोला है कि मिनिमम आपके पास में 3 ईयर का स्पेसिफिक डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। तो 3 ईयर आपने डिग्री भी कर रखा है, BTech, तो आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट जो हर बच्चे को डरा रहा है यहां पे, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट वैलिड फॉर माइंस इश्यू बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। हमारे कई मित्र हैं जो वर्क करते हैं WCL के अंदर, जिनकी अभी पोस्टिंग नागपुर के अंदर है और इसका हेडक्वार्टर भी नागपुर के अंदर है। जैसे ही मैंने उनको कॉल किया, उनसे जब बात की, तो उन्होंने बताया कि सर ये जो सर्टिफिकेट है ना, यहाँ पे जैसे कि हमने बोला कि सर NCL में नहीं मांगा, SCCL में नहीं मांगा, लेकिन इन्होंने स्पेशली क्यों दिया यहाँ पे। तो उनका बताने का जो तरीका है, उन्होंने जो बताया हमको, उन्होंने ये बताया कि सर यहाँ पे जो NCL हो गया, ये छोटी सब्सिडरी है कंपेयर टू WCL। यहाँ पे माइंस जो है बहुत डेप्थ के अंदर है, तो यहां पे जान का भी खतरा हो सकता है। क्योंकि अगर हम अनएक्सपीरियंस बंदे को अगर हम रिक्रूट करते हैं और कल की तारीख में कुछ भी इश्यू हो जाता है, मान लो ऐसा ना हो, लेकिन मान लो कि कहीं डेथ हो जाती है, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कोल इंडिया की होगी। उस पर पूरा इल्जाम आ जाएगा कि जब आपको पता है कि आपकी डेप्थ में माइनिंग है, तो आपने विदाउट एक्सपीरियंस वाले जो स्टूडेंट है उनको क्यों रिक्रूट किया, कि उनको कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उन्हीं को आपको रिक्रूटमेंट करना चाहिए था, क्योंकि इनकी जो माइनिंग है वो बहुत ही डेप्थ में है। तो ये इसीलिए उन्होंने यहां पे ये मांगा है। मतलब ये मैं आपकी कॉल की बात बता रहा हूं, ऐसे कहीं की कहीं सुनी नहीं। जो हमारे कई दोस्त हैं वो वहां पे अच्छी पोस्ट पे हैं, उनसे जब हमने बात किया कि हाँ सर इसलिए इन्होंने मांगा है कि ये यहाँ पे मैंडेटरी होगा, हमने भी बनवाया था, तो ये यहाँ पे भी आपके पास में रिक्वायरमेंट होगा। और इससे पहले भी मैं आपको बता देता हूं, CCL में भी हुआ था, प्रीवियस वाली वैकेंसी में CCL में भी ये सुपरवाइजर सर्टिफिकेट मांगा था, तो वहां पे भी उन्होंने लिया था। उसके अलावा उन्होंने वहां पे रिक्रूट ही नहीं किया था इसके बिना। तो यहां पे अगर इन्होंने बोल दिया तो ये मांगेंगे। और जहां तक है, आप एक बार फिर भी 20 तक आप वेट करो। 20 तक हम जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस दिन हमको मालूम चल जाएगा कि सच में यहाँ पे ये मैंडेटरी है या नहीं है। तो हम 20 तक, एक बात हमारे पास ये भी है कि हम थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं 20 तक। अगर मैंडेटरी नहीं हुआ तो सभी बच्चों के लिए बेनिफिट हो जाएगा, अगर मैंडेटरी हुआ तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के पास में ये सर्टिफिकेट नहीं है। और इसका बनाने का प्रोसेस भी मैंने बात किया, तो उन्होंने ये बोला कि सर ये ऐसे नहीं कि इक्का दुक्का दिन में आपके पास मिल जाता है, इसमें पूरा टाइम लगता है, ईयरली आपके पास में लगता है। तो एक दो दिन का काम नहीं है अगर ये मैंडेटरी हुआ तो। ठीक है, तो 20 तक आप वेट करो, जो भी उन्होंने मानना था, जो उन्होंने बताया, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। दूसरी बात, यहां पे अगर हम बात करें तो ये यहां पे लिख भी रखा है कि मैंने बोला कि वहां पे डिप्लोमा लिखा हुआ है 3 ईयर का, तो मैंने बोला BTech भी एलिजिबल है। लिख रखा है कैंडिडेट पोजेस अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन इन रेस्पेक्ट टू डिसिप्लिन आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब आपने BTech भी कर रखा है तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो, बाकी के पॉइंट यहाँ पे लिख रखे हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, तो मेरे बच्चे ये सबके लिए रिलैक्सेशन है। 30 ईयर तो UR के लिए है, और अगर OBC नॉन क्रिमिनल लेयर से है तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 33
ईयर तक, SC/ST के लिए 5 साल, PWBD के लिए 10 साल, बाकी आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। अगला यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस ये होगा कि CBT 1 पेपर होगा आपके पास में, एक ही CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपके पास में होगा, 100 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का नॉन टेक होगा और 80 मार्क्स का टेक्निकल होगा। 90 मिनट का आपके पास में पेपर होने वाला, नो नेगेटिव मार्किंग, जैसा SCCL MCL में था। और फॉर्म की जो फीस होगी वो 1180 रुपये होगी, क्योंकि 1000 प्लस GST आपके पास में होगा, तो ये आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर SC/ST इन कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको कोई फीस आपको पे नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सर फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो हमने आपको बता दिया 20 से स्टार्ट होगी, अगस्त तक आपके पास में 10/8 तक आपके पास में चलेगी। और जो एज लिमिट है वो जो कंसिडर की जाएगी वो आपके पास में 10/8/2026 तक आपके पास में कंसिडर की जाएगी। और फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा वो ऑफिशियल वेबसाइट जो WCL की है वो वहां पे आपको दिख जाएगा। ऐसे मैं टेलीग्राम पे भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट डाल दूंगा, या आप WCL भी आप सर्च मारोगे तो वहां पे आप लोगों को ये दिख जाएगा। कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम के लिए ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पे कॉल कर सकते हो। कई बच्चों ने हमको ये बोला भी था कि सर ये हटाइएगा, ये सुपरवाइजर की ये जो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं इसको हटाइएगा, कॉल करिएगा, मैसेज करवाएगा। मेरे दोस्तों हमने SCCL में किया था, RRB का पेपर और SCCL का पेपर था, और आपके पास आपने देखा कि 1 तारीख को PGCL DT का पेपर था, तो उस टाइम पे कराया था। ये नहीं सुनेंगे, कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम कॉल भी कर लेंगे, हम जो भी चीजें हैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर लेंगे, फिर भी ये नहीं सुनेंगे। क्योंकि जब ये लोग RRB का पेपर हुआ था 2 तारीख को और उसी दिन SCCL का एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, तो ये भाई किसी की भी नहीं सुनने वाले। अपना टाइम वेस्ट करना है अगर हम इनके साथ ये चीजें करते हैं तो कुछ नहीं होने वाला उन चीजों से, नहीं तो होता तो हम डेफिनेटली यहाँ पे भी करते हैं। बाकी यहाँ पे सिलेबस के रिगार्डिंग हम बात करें तो ये पार्ट 1 जो 21 मार्क्स का, सॉरी 20 मार्क्स का आएगा, यहाँ पे कंपेयर करते हैं हम MCL से, ओके, कंपेयर करते हैं SCCL से, कंपेयर करते हैं हम NCL से। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया है, उन्होंने एक बात बोली है कि हम इसके अंदर जनरल इंग्लिश, कंप्रेसिव, वर्बल एंड नॉन वर्बल एंड रीजनिंग आपके पास में यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। मतलब इंग्लिश का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे दिया है जो उन्होंने नहीं दिया था। दूसरी बात, उन्होंने देखो रीजनिंग उन्होंने भी दिया था, इन्होंने भी दिया है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड इन्होंने भी दिया है, लेकिन इन्होंने देखो क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ के अंदर उन्होंने चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा, सफिशिएंट, ETC 10th क्लास, तो ये आपके पास में लिख रखा है। मतलब यहां से क्वेश्चन पूछेगा, ये चार्ट वाला जो आता है 10th क्लास में हम पढ़ते हैं, यहां पे लिख भी रखा है क्लास 10th वाला। जनरल अवेयरनेस ये उन्होंने भी बोला था और ये इन्होंने बोला है, तो ये यहाँ पे कोल इंडस्ट्री के रिगार्डिंग ये यहाँ पे भी पूछ रहा है। अगली बात, अगर सिलेबस में टेक्निकल में जो 80 मार्क्स का आने वाला है इसमें क्या चेंजेस हुआ। बेसिक इलेक्ट्रिकल आपके पास सेम ही है। पावर सिस्टम में बात करें तो ये आपके पास सेम है, लेकिन यहाँ पे APFF AVR ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, ये आपको क्लास में कराया जाएगा, हमारे बैचेस में कराया जाएगा। इलेक्ट्रिकल मशीन्स आपके पास में देख सकते हो, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, प्री कमीशन टेस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर्स, AC एंड DC आपके पास टाइप ऑफ मोटर, तो ये पूरा का पूरा आपके पास में यहाँ पे हो जाता है। कंप्लीट इलेक्ट्रिकल मशीन आपसे पूछ रहा है, प्लस आपके पास में CT PT भी आपसे पूछा है, यहाँ पे ये मेजरमेंट का पार्ट हो जाता है। ट्रांसफॉर्मर आपके पास में हो गया। दूसरा रिन्यूएबल, रिलेटेड टू रिन्यूएबल जनरेशन स्टेशन, तो रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट से रिलेटेड भी आपसे मशीन से आपके पास पूछा। अभी विंड वाला भी आपके पास आपने देखा होगा SCCL में क्वेश्चंस भी। बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल, लोकोमोटिव आपके पास में हो गया, मशीन कंप्लीटली आपसे पूछ रहा है। इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम में इन्होंने जो एक्स्ट्रा पार्ट ऐड किया है, PLC, SCADA एंड DCS आपके पास में किया है, तो ये हमको एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा। डोंट वरी, हम क्लासेस में इसको भी आपके पास में करा देंगे, बाकी आपके पास में सेम है। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन ये आपके पास में पावर सिस्टम का पार्ट है, ये ऑलरेडी सेम है। ये भी अर्थिंग सिस्टम, न्यूट्रल, ये भी आपके पास में सेम है। एंड डिजाइन लेआउट और सबस्टेशन ये आपके पास सेम है, ये भी आपके पास में सेम है। जनरल सेफ्टी, और दूसरा आपके पास में उन्होंने ये पूछा है कि प्रोविजन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन से आपके पास 2023 का रेगुलेशंस पूछा है, और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का आपसे पूछा है, और NBC 2016 विद अपडेटेड ये आपके पास में पूछा गया है। ये ध्यान रखना, 2023, 2003 और 2016 NBC, ये थोड़ा सा आपके पास में एक्स्ट्रा पार्ट आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ऑन साइट मैनेजमेंट प्लान इन केस ऑफ कॉन्टिजेंसी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, बाकी चीजें आपके पास में सेम है। मतलब आपके पास 5% आपका सिलेबस थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, अलग है। एपरेटस वाला पार्ट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन मतलब आपको एपरेटस को छोड़ के बाकी सारी चीजें आपको पढ़नी है। बस आपके पास में 5% और भी एक्स्ट्रा चीजें, जैसे कि PLC SCADA वाला हो गया, ये पोर्शन थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बाकी चीजें आपके पास में सेम है।
आप जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं सब कुछ आपके पास मास्टर प्लस एजुकेशन के पेज पे WCL का पेज चल रहा है, MCL का अलग है, आपके पास CLMT का अलग है। जिसको MCQs की प्रैक्टिस करना है अर्जुना पेज की ओर जाइएगा, जिसको थ्योरी और अर्जुना और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दोनों करना है WCL पेज की ओर जाइएगा। सब कुछ आपके पास मास्टर प्लस एजुकेशन के एप्लीकेशन पे है। कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, उसके लिए आप डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी डाउट एंड प्रॉब्लम के लिए आप लोग व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप आप नंबर, ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहे होंगे यहाँ पे, किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हो। ये PDF भी मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा मास्टर प्लस एजुकेशन के पे। फिर भी कोई भी चीज आपको डाउट या कोई भी प्रॉब्लम लगे और सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग आप 20 तक फिर से वेट करिएगा। ऐसे हमारी बात हो चुकी है, उन्होंने बोला कि सर ये रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि यहाँ पे जो माइनिंग है वो बड़ी डेप्थ में होती है, इसीलिए उसके रिगार्डिंग अभी 20 तक हम भी प्रॉपरली आपको नहीं बता सकते। एक बार 20 तक फिर भी वेट कर लेते हैं। चलेगा, थैंक यू।